वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। अ टफ डे एक्चुअली फॉर द मार्केट्स। हम पिछले 2 दिन से लगातार गिरावट देख रहे हैं और आज निफ्टी ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जो है वो फिसल चुका है। 25,000 का एक आंकड़ा भी हम तोड़ चुके थे। थोड़ी बहुत रिकवरी वहां से हमको देखने को मिल रही है। क्या 25,000 के आंकड़े के आसपास निफ्टी थमेगा, निफ्टी की गिरावट थमेगी? इस पे हम चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश में लगा हुआ था कल के बाजार में, लेकिन आज वो भी फिजल आउट हो गया और बैंक निफ्टी इस समय 790 अंक नीचे कामकाज करते हुए 58,636 के आसपास लेवल दिख रहे हो। राउट है मिड कैप और स्मॉल कैप में। अगर आप अंडर परफॉर्मेंस देखें तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप से ही देखने को मिल रही है और 1.5% से ज्यादा फीसदी की गिरावट इस समय निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगभग इतनी ही गिरावट के साथ कामकाज करते हुए। इंडिया विक्स में तेज बढ़त देखने को मिल रही है। करीब करीब आज 9% का इजाफा 14 के लेवल के आसपास इस समय इंडिया विक्स कामकाज करते हुए। आई मीन मार्केट्स जो है इस साल की अगर हम शुरुआत देखें तो काफी उत्साह के साथ हमने की थी और कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस में काफी अच्छा एक रन अप भी देखा था और निफ्टी ने ऑल टाइम हाई भी बनाया था। लेकिन अब निफ्टी के ऑल टाइम हाई से अगर हम कैलकुलेट करें तो वी आर डाउन नियरली 5%। करीब करीब 1300 अंकों की करेक्शन, 1300 से ज्यादा ही अंकों की करेक्शन जो है हम निफ्टी में देख चुके हैं। इन लेवल्स पे अब आपको क्या करना चाहिए ऐसे बाजार में जहां अनिश्चितता का माहौल है? इट्स मेजरली बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द ग्लोबल सिनेरियो। कुछ नए बयान ग्रीनलैंड को लेके, ईयू के साथ ट्रेड डील की जो बातें चल रही है वो कब तक आएगी, क्या टैरिफ्स का आगे नजरिया रहेगा। आज दावोस में प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलेंगे, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। सब पे चर्चा करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर क्रांति अबैथनी, इज एन इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट एट वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज, एंड मिस्टर राजेश भोसले, इज अ सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट एट एंजल वन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर राजेश जी। राजेश जी, हम पहली बार जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में और उस दिन जुड़ रहे हैं जहां बहुत ही मार्केट में टर्मोइल देखने को मिल रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी फिसल चुका है। क्या लगता है आपको यहाँ पे मार्केट कुछ संभलना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग के भी आसार कुछ दिख रहे हैं आपको? और डेरिवेटिव साइड से एफआईआईस की प्लेसमेंट कैसी लग रही जी नमस्कार गीतू जी। आफ्टरनून एंड बहुत ही ट्रिकी डे पे मैं आया हूँ आपके है जी? शो पे पहली बार। बट मार्केट्स के बारे में बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स पे प्लेस्ड है। जैसे आपने हाईलाइट किया है 200 डे मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। एंड अगर आप इंडिकेटर्स को भी देखें तो ओवरसोल्ड में पहुंच चुका है। नवंबर के बाद पहली बार आरएसआई जो है 25 के नीचे स्लिप हुआ है। एंड अर्ली जी। इंडिकेटर्स भी काफी ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी जो है हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। बाउंस बैक डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 25,200, 25,250 ये लेवल जो है देखने को मिल सकता है। बट अभी भी जो माहौल है वो सेंटिमेंट जो है नेगेटिव ही है। जब तक कोई ब्रॉड बेस रिवर्सल नहीं दिखता है, कोई भी बाउंस में जो है एग्जिट करने की ही सलाह दूंगा। अगर आप ओके। ओवरऑल चार्ट्स को देखें तो एक चैनल ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों में थोड़ा सा वीकनेस जो है गहरा सकता है। हैविंग सेड दैट, इन बिटवीन बाउंस आ सकता है, वहां पे पोजीशंस को हल्का रखना चाहिए। और डेरिवेटिव साइड से क्या पोजीशन है एफआईआई की? वो तो शॉर्ट पे बहुत बैठे हुए थे, अभी भी रिकॉर्ड शॉर्ट्स पे ही है। जी रिकॉर्ड शॉट्स पे अगर आप एफ आई लॉन्ग शॉट रेशो देखें तो वो हम्म। कई महीनों से 10 के नीचे है। पहले ऐसा होता था कि जब भी 20 के नीचे आता था मार्केट में एक टोटल टर्न अराउंड रिवर्सल देखने को मिलता था। बट अभी हम्म। लॉन्ग शॉट रेशो काफी समय से 10 के नीचे है। तो अ, अभी भी कोई मेजर रिवर्सल के इंडिकेशन नहीं है। वही कह रहे हम्म। हैं कि जस्ट एफ आई के शॉर्ट एग्रेसिव है, ये देख के रिवर्सल इंडिकेट नहीं कर सकते। वेट करना चाहिए ओके। जब तक कोई मेजर अनाउंसमेंट ईयू पे, ईयू ट्रेड डील पे नहीं आती, या जब तक बजट से कोई मेजर एक रिवर्सल के इंडिकेशन नहीं आता, थोड़ा सा कॉशियस से रहना चाहिए यहाँ पे। जी, क्रांति सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू। क्रांति सर, ये बताइएगा, फंडामेंटल एक दिन में चेंज नहीं होते हैं। हमने इस साल की शुरुआत काफी अच्छे फंडामेंटल से की थी। हमारी जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स, हमारे कंजम्पशन स्टोरी, उसके बाद हम इंतजार कर रहे थे ईयू ट्रेड डील का, उसके बाद इसका भी इंतजार करते रहे हैं कि कहीं कहीं ना कहीं यूएस की ट्रेड डील जो है होने की संभावनाएं बढ़ रही है और बजट भी हमारे स्तर पे खड़ा है। फंडामेंटल तो नहीं बदले, अर्निंग्स ठीक ठाक ही आ रही है।
तो बदला क्या है? सेंटिमेंट्स इतने नेगेटिव कि वी कुडंट प्रेडिक्ट दिस मूव। गीतू जी, एक चीज है अभी आप जो कहा है, इंडिया का डोमेस्टिक थीम दैट इज इंटैक्ट, बट व्हाट इज चेंजिंग इन दिस वर्ल्ड, एक बार हम लोग देखें तो एक ग्लोबल रीसेट इज टेकिंग प्लेस इन दिस वर्ल्ड। हम ओके। लोग पिछले 50 साल में कभी भी नहीं देखा है रिफ्ट बिटवीन यूएस एंड यूएस एलाइज। सो एक ग्लोबल रीसेट चल रहा है। अगर हमारा ये ग्लोबल रीसेट में जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज आर गोइंग अप, एंड लुक एट यस्टरडे, हम लोग लास्ट यस्टरडे दावोस में मीटिंग में जो चल रहा है नाटो और यूरोपियन यूनियन लीडर्स का कमेंट्री हम लोग सुने तो पता चलता है ग्लोब में क्या चल रहा है। सो एक अनसर्टनिटी, मिसट्रस्ट इज गेटिंग क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड। सो अगर इंडियन मैक्रोस और अर्निंग सीजन भी बेहतरीन है तो भी जैसा ऐसा ग्लोबल रॉट और ग्लोबल अनसर्टनिटी और जियोपॉलिटिकल इश्यूज एस्केलेट आए तो नॉर्मली द फर्स्ट थिंग दैट रेस्पॉन्ड्स इन द मार्केट इज इक्विटी वर्ल्ड। सो हमको पता है हाउ वॉलेटाइल इक्विटी मार्केट इज। सो विद द टेंडेंसी ओनली इंडियन मार्केट्स आर रेस्पॉन्डिंग इन ए नेगेटिव वे। अभी हम लोग देखें तो ग्लोबल फॉल है, वी आर नॉट द मार्केट फॉलिंग टुडे। हम लोग एशियन क्यूज देखे तो भी फॉल हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर पहली बार यूएस मार्केट में भी कल रात हम लोग एक क्रैक देख चुका है। एक अच्छा चीज क्या है गीतू जी, ऑन ए फनी और लाइटर नोट, कभी भी यूएस मार्केट स्ट्रांग नोट पे गए तो ट्रम्प का वॉइस में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और ही विल बी ही विल बी टेकिंग मोर स्ट्रिंजेंट मेजर्स। एक बार यूएस मार्केट में थोड़ा सा गिरावट आए तो उनका वॉइस में थोड़ा सा कम होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है। सो अभी थैंक्स टू द फर्स्ट क्रैक इन यूएस, so he might change his way because he was so aggressive in the past 1 month, that's caused the market a knee-jerk reaction. So हम लोग देखना है how things are going to unfold, but by and large इंडिया का मैक्रोस आर बाय एंड लार्ज इंटैक्ट। एंड कभी भी इंडिया में जैसा ग्लोबल रॉट और बाहर से प्रेशर आए तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी सुधरता है और जो रिफॉर्म्स एजेंडा है। और हम लोग एक है, वी आर वेटिंग फॉर यूएस ट्रेड डील, बट वो ट्रेड डील लेट हो रहा है, बट इंडिया इज गोइंग वेरी फास्ट विद अदर कंट्रीज। अगर यूएस ट्रेड डील हो गया तो दे वुड हैव इग्नोर्ड द अदर ट्रेड डील्स और दे वुड हैव वेंट स्लो ऑन दिस पेस, बट थैंक्स टू दिस काइंड ऑफ ए प्रेशर, सो काफी रिफॉर्म एजेंडा पेंडिंग है इंडिया के लिए। सो बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल अनसर्टनिटीज डेफिनेटली हम हमेशा मेजर्स लिया है जो लिबरलाइजेशन आया है बिकॉज ऑफ अनसर्टनिटीज ओनली। सो दिस अनसर्टनिटीज ऑल्सो क्रिएट ए बिग बुल मार्केट इन इंडिया गोइंग अहेड। अभी हम लोग देखे तो मार्केट में गिरावट देख चुका है, बट ऑलवेज दीज मेजर्स माइट मेक द गवर्नमेंट टू टेक पॉलिसी एक्शन टू मेक इंडियन मार्केट्स मोर अट्रैक्टिव। सो थोड़ा सा एफआईएस नाराज है, उनको सुधारने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी मेजर्स भी बजट में एक्सपेक्ट कर सकता है। अब तो बजट पे ही सबकी नजर है कि बजट में क्या अनाउंसमेंट्स हो सकती है। और इस बार वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए बहुत ही टफ जॉब है। वी ऑल एक्नॉलेज दैट, बट अब लेट्स सी कि बजट में क्या आता है और मार्केट को कितना सहारा उस बजट से मिलता है। लेकिन आपने ट्रम्प की बात की कि मार्केट जब नीचे होता है तो उनके बयान बदल जाते हैं, ही गोज सॉफ्ट। और ये इसलिए है क्योंकि असल में तो वो बिजनेसमैन ही है तो मार्केट्स को क्लोजली ट्रैक करते हैं। राजेश जी, चलिए कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जो आज गिरते मार्केट में भी थोड़ी बहुत अपने आप को संभाले हुए हैं। निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स, इटर्नल करीबन 2% ऊपर है, इंडिगो में 1.25% का इजाफा है, जेएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, कुछ अन्य काउंटर्स है। सीमेंट की पहले बात करते हैं। सीमेंट में एक अच्छा ट्रैक्शन हमको देखने को मिला था, अर्निंग्स भी काफी सुधरी थी Q2 की। Q3 की अर्निंग्स अभी तक जितनी भी आई है वो बेहतर ही रही है। और सीमेंट एज अ सेक्टर पिछले 3 सालों में देखे इट डिड नॉट परफॉर्म वेल, पर अब ये सेक्टर में परफॉर्मेंस वापस लौटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का फोकस, बजट आने वाला है। सीमेंट एज अ स्पेस आपको कैसा लगता है राजेश जी? अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, इन सब में क्या करना चाहिए? जी डेफिनेटली सीमेंट स्टॉक्स काफी एक अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर आप लास्ट कुछ दिनों को देखें तो निफ्टी जैसे जिस तरीके से गिर रहा है, सीमेंट स्टॉक्स में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। आज एक जी। काउंटर रिजल्ट अनाउंस करने वाला है, वो है डालमिया भारत। कल से अगर आप देखें तो स्टॉक में काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। एंड
कल से ही पॉजिटिव नोट पे ट्रेड कर रहा है। एंड टेक्निकली अभी अगर आप देखें तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन जो है डालमिया भारत में देखने को मिल रहा है। तो अगर रिजल्ट के बाद प्राइजेस ऐसे ही 2200 लेवल्स को अगर सस्टेन करते हैं तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूव जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 2400 तक की एक रैली देखने को मिल सकती है। एंड ऑन द डाउन साइड अगर आप देखें तो 2150 का सपोर्ट रहेगा। दूसरा जो काउंटर सीमेंट स्पेस से अच्छा लग रहा है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। इसने भी एक अच्छा खासा दौड़ लगा है रिसेंट लो से। एंड एक सॉसर फॉर्मेशन जो है दिखाई दे रहा है। एज लॉन्ग ये 11800 होल्ड करता है इसमें बायस पॉजिटिव है। एक्सपेक्टेड है कि ये जो काउंटर है 13,000 तक जा सकता है। तो सीमेंट स्टॉक्स डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है। बाय ऑन डिप की रणनीति जो है इनमें रखनी चाहिए। ओके क्रांति सर, क्योंकि अब मार्केट काफी वॉलेटाइल है और हम एक ब्रेकडाउन भी देख चुके हैं, और अब ये माना जाता है कि जब ब्रेकडाउन होता है तो लार्ज कैप के पास जाइए, तो लार्ज कैप आपको संभालेंगे। अब इस डिप में कौन से ऐसे सेक्टर्स और कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो आप लार्ज कैप में एक्यूमुलेट करेंगे? गीता जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक चीज है, लुक एट अभी फिलहाल डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्टॉक्स को अभी फिलहाल देखना है, जो इंफ्रा स्टॉक्स ओके। है। लाइक एल लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। एल में कुछ गिरावट आए तो इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। एंड हमारा बड़ा बिग ब्रदर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उस पर भी काफी गिरावट हम लोग देख रहे हैं। इट्स ऑल्सो डोमेस्टिक थीम है, सो रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा स्टॉकों में भी देख सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आल्सो लुक्स वेरी अट्रैक्टिव गीतू जी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो लार्ज कैप बैंक्स है वो भी देख सकते हैं। इट कैन बी पीएसयू और पब्लिक सेक्टर। बट लेकिन एक चीज ध्यान पे रखना है, जैसा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स आर मोर वनरेबल टू एक्सटर्नल शॉक्स है नॉर्मली। सो वो चीज एक बार ध्यान पे रख के एक स्टैगर्ड मैनर में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स में निवेशक इन्वेस्ट करना है, एक स्टैगर्ड मैनर में जाना है फिलहाल। क्रांति सर, आपने आईटी को, यू हैव लेफ्ट आईटी, आईटी नहीं खरीदना? हाँ गीतू जी, वी आर इन ए वेट एंड वॉच मोड मीडियम टर्म के ओके। लिए। एक ओके। चीज है, एक यूएस में क्या कैसा चीज मूव हो रहा है वो एक इम्पॉर्टेंट है। द पेंडुलम इज मूविंग। एक बार हम लोग देखे तो यूएस में दो एक्सट्रीम से कमेंट्री आ रहा है। एक चीज है, जो भी ट्रम्प साहब ने कर रहा है, प्रेसिडेंट ने कर रहा है, वो बहुत अच्छा होता है यूएस के लिए। सो यूएस एक्स्ट्राऑर्डिनरिज्म आने वाला है। सो यूएस कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आर गोइंग टू गो अप। यूएस बजट्स काफी आगे जाने वाला है बोल के, सो विच इज पॉजिटिव फॉर इंडियन आईटी। सो अदर साइड ऑफ द पेंडुलम इज, नहीं है जो भी ट्रम्प ले रहा है, दिस इज गोइंग टू क्रिएट ए chaos इन यूएस। सो अगर वो चीज गए तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज ऑन ए नेगेटिव नोट। सो वो पेंडुलम एक्सट्रीम पेसिमिज्म एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म में चल रहा है। सो फिलहाल इसलिए मीडियम टू शॉर्ट टर्म में वी जस्ट वांट टू वेट एंड वॉच फॉर आईटी कंपनीज आर कंसर्न। राजेश जी, मेटल स्पेस को देख लेते हैं। ये एक ऐसा स्पेस रहा है पिछले 3 महीने में, अगर किसी ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है दैट इज मेटल्स। 2025 में भी मेटल्स काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा चुके हैं, और इसमें कुछ ऐसे मेटल्स जो सिल्वर से जुड़े हुए हैं, जैसे हिंदुस्तान जिंक, उसके बाद कॉपर से जुड़े हुए हिंदुस्तान कॉपर, दे आर द लीडर्स। इन्होंने काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया है, नतीजे भी अच्छे रहते हैं हिंदुस्तान जिंक के, और उसके बाद कल भी एक अच्छा मोमेंटम था, आज भी ये करीबन 2% ऊपर कामकाज कर रहा है। बाकी स्टॉक्स जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, सेल, टाटा स्टील, नैल्को, सब में अच्छा मोमेंटम, और ब्रेकडाउन भी ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। सो इज इट द टाइम कि हमको मेटल स्पेस में ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही एक सेक्टर है जो अभी पकड़े हुए मार्केट्स को? और मेटल स्पेस में आपको क्या पसंद है इस समय? जी डेफिनेटली मेटल एज अ स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इनफैक्ट हमें लग रहा है कि ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू रहेगा। 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद ये मोमेंट आ रहा है, तो एक्सपेक्ट करें ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। बट रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखें तो ऑलरेडी शार्प अप मूव्स आ गए, तो यहाँ पे स्मार्टली प्ले करना चाहिए। डिप्स में जो है बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि ये जो स्पेस है काफी वॉलेटाइल्स होता है। तो हायर लेवल्स पे नहीं एंड बाय करना, डिप्स आए तो आता है तो बाय करना चाहिए। यहाँ पे आपने जिक्र किया हिंदुस्तान जिंक का, वेदांता का, हिंदुस्तान कॉपर का, तो ये कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी मूव हो चुके हैं, तो इनमें बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। अभी जो काउंटर्स इस स्पेस से मुझे अच्छा लग रहा है या हमारे कंपनी को अच्छा लग रहा है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील एंड टाटा स्टील। रिसेंट में इन्होंने इतना कोई मेजर परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, बट ओवरऑल अभी मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड सस्टेन कर रहा है।
जेएसडब्ल्यू हम्म, स्टील अगर आज भी देखे तो काफी अच्छा सस्टेन करा। यहाँ से पॉसिबली 1250 के लेवल जो है देखने को मिल सकता है। हम्म, सिमिलरली टाटा स्टील का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, वीकली में ब्रेकआउट है। पॉसिबली ये हम्म, जो है नियर टर्म में 200 220 के लेवल जो है देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल हम्म, बायस पॉजिटिव है, बट यहाँ पे स्मार्टली बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। हम्म।